सचिन, अरे सर मीटिंग में चलें। अरे मीटिंग में जाएंगे बाद में, पहले तू ये पकड़। अरे सर आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन अपने कपड़े को उतार रहे हो। अरे वो सब मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, अभी ना मैं तेरे को ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। तू ना जैसे जैसे बोलता हूँ बस वैसा कर। देख अभी ना यहाँ पे रोशनी आने वाली है और वो दोस्तों कुछ भी पूछे ना तो उसको कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है? पकड़ ये कपड़े। अरे सर लेकिन मुझे बताओ तो जरा, आप ऐसा कर क्या रहे हो? और आप ये क्या हालत बना रहे हो? आप इतने पैसे वाले, कितनी सिक्योरिटी आपकी, अगर आप चाहो ना तो एक ही चुटकी में सब कुछ करा सकते हो जो तुम करना चाहते हो। अरे तू ये सब पकड़, मुझे सब पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में तेरे को कुछ बता नहीं सकता हूँ। तू ना मेरे को चप्पल दे ला। सर लेकिन सर आप ये कर क्या रहे हो, मुझे बता तो दो। अरे वो सब मैं तेरे को बाद में बता दूंगा। तू एक काम कर, ये कपड़े गाड़ी में रख और वो मेरा कबाड़ी वाला कट्टा दे, जल्दी दे। ठीक है सर। ये लीजिए सर। हाँ ठीक है, अब ना मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझसे रोशनी कुछ भी पूछे तो तेरे को ना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना है। अगर वो तेरे से कितना भी जिद करे ना उसके बाद भी बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना है, ठीक है? क्योंकि यार तुझे तो पता ही है कि उसको पता है कि तू मेरा ड्राइवर है और मेरी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मेरे गार्डन है, लेकिन मैंने ना एक प्लान बनाया है। बस अब वो प्लान में ना मैं दुआ करूँगा कि रोशनी पास हो जाए। रोशनी उससे कुछ भी पूछे ना तुझे कुछ जवाब नहीं ना उसकी चीज़ का, तू ना बस चुपचाप खड़े रही हो। और अगर ज़्यादा जिद करे ना तो तू बोल दियो कि हाँ ये ना कबाड़ी है और कोई इसके पास पैसा वैसा नहीं है। बस इतना ध्यान रखियो, गलती से भी उसको सच पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। अरे यश तुम, और ये तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं और ये कट्टे लेके कहाँ घूम रहे हो तुम? अरे वो सब छोड़ो, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आ रही थी और तुम तो मुझे रास्ते में मिल गए। ये सब क्या हाल बना रखा है, कुछ बताओगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये तुम कबाड़ा क्यों पहन रहे थे यहाँ पे? अरे वो क्या है ना, अब मेरा जो काम है मैं वही काम तो करूँगा। और वैसे ना आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला हूँ। क्या बात है, बताओ। अरे आखिर बात ये है कि देखो अब तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना अब तुमसे अपनी कोई भी बात ना छुपाऊँ। तो बस अब मैं ना अपनी ज़िंदगी का सच बताना चाहता हूँ। सच तो ये है कि मैं ना एक कबाड़ी हूँ और मैं कबाड़ा बीनता हूँ, यही मेरा काम है। अरे यश क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हें मैं ही मिली थी क्या पागल बनाने के लिए? ये फालतू की मजाक मत करो मेरे से। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने अमीर हो। ये तुम्हारा गार्डन है और तुम्हारे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है। गार्डन? अरे रोशनी, इसकी भी सच्चाई बताता हूँ। ये गार्डन मेरा नहीं है। अरे इस गार्डन में जो शादी वगैरह होती है ना, तो शादी के बाद जो कूड़ा कबाड़ा होता है वो बीनने का मेरा काम है। मैंने ना आपको बताया था, आपने ठीक से सुन नहीं पाई होगी शायद। यश तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने ना अपने मुंह से मुझे खुद बोला है कि इस गार्डन के मालिक तुम हो और तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। और इवन तुम हमेशा ये गाड़ियां लेकर आते थे, उन गाड़ियों में मुझे घुमाते थे, शॉपिंग कराते थे, इतना मेरा खर्चा पानी करते थे। वो सब क्या था? तुम झूठ मत बोलो मेरे से। अरे वो मैं बताता हूँ, जिस गाड़ी में मैं आता था ना वो गाड़ी का ड्राइवर, वो कोई ड्राइवर नहीं है मेरा, बल्कि वो तो मेरा एक दोस्त है। वो ना दूसरे के यहाँ नौकरी करता है और जिसके यहाँ नौकरी करता है ना वो गाड़ी भी उसी की ले आता था। और रही बात खर्चा करने की, तो मैंने ना तुम्हारे लिए पूरे 5 लाख रुपए का लोन कराया था, बस वही पैसे खर्च कर रहा था। लेकिन अब जब देखो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सच बता दूँ। और वैसे भी अब तो तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया है ना, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं अमीर हूँ या गरीब। प्यार तो प्यार होता है ना। देखो मुझे तुम्हारी बातों पे ना भरोसा नहीं हो रहा है। वो तुम्हारा ड्राइवर खड़ा है ना, मैं उससे पूछती हूँ, रुको। और ड्राइवर तू मुझे बताएगा ये सब क्या ड्रामा है, क्या सच है? कुछ बोलेगा या भूत बना खड़ा रहेगा? अरे रोशनी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात पे यकीन करो। वो क्या बोलेगा बेचारा, वो शर्मिंदा है अपनी गलती पे, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तुम तो प्यार करती हो मुझसे। और फिर रोशनी तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? देखो अब प्यार में कोई गरीबी अमीरी थोड़ी ना देखी जाती है। और वैसे भी तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। चुप कर तू। इतनी देर से तेरी खड़े खड़े बकवास सुन रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे कुछ भी बोला जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इतने दिन से पागल बना रखा। क्या बोल रहा था कि तू बहुत अमीर है? तूने क्या सोचा कि तू मुझे इतने टाइम से ये अमीर अमीर का नाटक करेगा या तू मुझे बोलेगा और अब आगे सच्चाई बोल देगा तो मैं तेरे पास आके आरती उतारूंगी तेरी कि ओ बेबी कोई बात नहीं कि तुम गरीब हो पर मैं तो शादी तुमसे करूंगी। तेरे में बुद्धि नहीं है क्या? तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? मैं ना सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती थी, तेरे से नहीं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं तुझे से गरीब की ना असलियत देखने में कैसे पीछे रह गई। मुझे समझ में क्यों नहीं आया कि तू कोई अमीर नहीं है, तू सिर्फ कबाड़ी वाला है। तेरी हिम्मत भी कैसी मुझे उल्लू बनाने की, 2 टके के कबाड़ी वाले। रोशनी ये तुम क्या बात कर रही हो? मुझसे इतना भला बुरा क्यों बोल रही हो? अरे अगर मैं कबाड़ा बीनता हूँ तो क्या हो गया? अच्छा
तू कबाड़ा बीनता तो क्या हो गया? एक बात बता, अगर तू कबाड़ा बीनता तो क्या तू मेरे लाइफस्टाइल झेल सकता है? तुझे पता भी है कि मैं कितना महंगा महंगा मेकअप लगाती हूँ। तू 2 टके के कबाड़ी वाले जो कि सिर्फ दिन के 100 रुपए कमाता है, तुझे लगता है तू मेरा खर्चा झेल पाएगा? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसे कबाड़ी वाले से प्यार करूंगी? रोशनी, तुम क्या बात कर रही हो? देखो प्लीज ऐसा मत बोलो। और तुम्हें पता है, मैंने तो तुम्हारे बारे में अपने घर पे भी बता दिया था अपनी मम्मी पापा को, और वो ना जानकर बहुत खुश हुए। लेकिन अब उन्हें मैं ये बताऊंगा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मेरी गरीबी देख के मुझे मना कर दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो उनका दिल टूट जाएगा। देखो रोशनी, प्लीज मजाक मत करो। तुम मजाक कर रही हो ना? मेरी गरीबी देखकर तुम ये सब ड्रामे कर रही हो ना? तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? अबे ओ, तुझसे बोला किसने था कि जाके अपने माँ बाप में ढिंडोरा पीट दे? तूने क्या सोचा तू मेरे पास आके सच्चाई बताएगा मैं फिर भी तेरे से शादी कर लूंगी? तेरे में अक्ल नहीं है क्या? देख अब ना मेरा तू दिमाग मत खराब कर। अब मैं तेरे में ना तो चांटे बजाऊं उससे पहले ना तू निकल, यहाँ से चल निकल। रोशनी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। मतलब कि सच्चाई ये है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करती थी। अबे अब कि तुझे लिख के दूं कि मैं किससे प्यार करती थी किससे नहीं? ऑब्वियसली मैं ना सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती थी, और अब जब मुझे पता चल चुका है ना कि तू सिर्फ एक कबाड़ी वाला है, तो मैं तुझसे शादी करना तो दूर की बात, तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। रोशनी देखो, एक काम करते हैं ना, हम शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद ना हम दोनों मेहनत करेंगे और फिर पैसा कमा लेंगे, और फिर तुम उन पैसों से अपना महंगे वाला मेकअप खरीद लेना। अबे ओ बेवकूफ, मतलब तू ये कहना चाहता है कि तू खुद तो कबाड़ा बीनता ही है, अब मैं भी तेरे साथ कबाड़ा बीनूं? है तो ये चाहता है? अबे तू कुछ तो सोच समझ के बात कर। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी? और तूने जो किया है ना उसकी वजह से ना मैं तेरे ऊपर ना केस लगवा सकती हूँ, समझा तू? वो तो सुन, मैं तेरी हालत देख के ना तुझे छोड़ रही हूँ। मुझे ना तेरे से फालतू का दिमाग मारना नहीं है, और आज के बाद ना मुझे दिख मत जाना, वरना ना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं, समझा? तो ये लिए 3 लाख रुपए एडवांस। अबे तू पागल वागल हो गया है क्या? तू ये किसको सर बोल रहा है? ये जो 2 कौड़ी के कबाड़े वाला है उसको? अब बस करो, तुम लोग का ना नाटक बहुत हो गया मेरे सामने ना। अब और ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि ये ना कोई मालिक नहीं है, ये एक कबाड़े वाला है। अब ना मेरे सामने ना और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे आपको नहीं पता ये कौन है? ये ना इस गार्डन के मालिक है। अरे मैंने सब कुछ जान भी लिया और देख भी लिया, समझा कि कितना बड़ा कबाड़ी वाला है। और सर आपने ये क्या हुलिया बना रखा है अपना? अरे ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम जाओ अभी। ठीक है। रोशनी, वैसे तुम्हें ना एक सच और बताना है। सच? कैसा सच? सच ये है कि ये जो मेरी हालत देख रही हो, ये कट्टा देख रही हो कबाड़े वाला, ये सब ना एक झूठ है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैं ना कोई कबाड़ी वाला नहीं हूँ, और सच में ये मेरे इस गार्डन की बुकिंग का पैसा है, और ये गार्डन मेरा है, और ये फैक्ट्री वगैरह जो भी सब मैंने बताया, अपना बैंक बैलेंस, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वो सब ना मेरा ही है। मैं ना बस तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट ले रहे थे? क्या मतलब यार, मैं को समझी नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ। मैंने ना अपने घर पे बताया था तुम्हारे बारे में कि मुझे ना तुमसे शादी करनी है, तो घर वाले मान तो गए थे, लेकिन घर वालों ने बोला इतना बड़ा कदम उठाया है, तू शादी कर रहा है, वो भी सिर्फ उस लड़की से जिससे तुझे मिले हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट ले ले कि सच में वो तुझसे प्यार करती है या तेरे पैसों से। तो देखो, मैंने घर वालों के कहने पे ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया, और उस टेस्ट में ना तुम फेल हो गई हो, और मुझे ये पता चल चुका है कि तुम ना मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुम ना बस एक नाटक कर रही थी प्यार करने का, क्योंकि रीजन था मेरा पैसा, तुम्हें मेरा पैसा चाहिए था ना। रोशनी, तुमसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है, काश तुमने मुझसे प्यार किया होता, मेरे पैसों से नहीं। और अगर मुझे ऐसी लड़की चाहिए होती ना जो मेरे पैसे से प्यार करे, तो मुझे ना बहुत लड़की मिल जाएंगी। अरे यश देखो, जैसे तुम मुझे इतने ऐसे उल्लू बना रहे थे ना, वैसे ही मैं तुम्हें उल्लू बना रही थी। तुम पागल हो के तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो? देखो तुमने अपने घर में सबसे शादी की बात कर लिया ना, तो अब तुम मुझे इनसे मिलवा दो, और ये फालतू की बातें छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना सिर्फ मजाक कर रही थी तुमसे। अरे बस बस ना, और फालतू ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने यहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन लिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं। और एक बात बताओ, अगर मेरे पास सच में पैसा नहीं होता तो तुम तो मुझे छोड़कर चली जाती ना। और अब जो तुम नाटक कर रही हो वो क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है कि मैं सच में अमीर हूँ, मेरे पास सच में बहुत ज़्यादा पैसा है, और इसलिए देखो तुमने अपना फिर से रंग बदल दिया। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम रंग बदलती हो, समझी? यश आई एम सो सॉरी, देखो मुझसे गलती हो गई। मैंने ना गुस्से में तुमसे बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तुमने ये सब बोला, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक लास्ट मौका दे दो। मौका? तुम्हें ना अब कोई मौका नहीं मिलने वाला, समझी? अब भी क्या भी ना, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। लेकिन यश मेरी बात तो सुना नहीं तुमने मैंने क्या बोला? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और आज के बाद ना अपनी ये शक्ल मुझे दिखा मत देना। अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से।